इसको एंगस्ट्रम बोलेंगे तो इधर का मात्रक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों में बड़ा फर्क है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं इसमें क्या फर्क है, लेकिन दोनों में क्या है, फर्क होता है, ठीक है ना। उसके बाद आइए आपको क्या लिखते हैं, तापमान। देखिए हम लोग लुसेंट पढ़ने वाले हैं। लुसेंट जो अधिकांश स्टूडेंट को तकलीफ देता है, आज के बाद तकलीफ नहीं देगा। यदि आप लुसेंट पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए हम आपको बताते हैं, बड़ी बेसिक से फिजिक्स बताते हैं और लुसेंट का जो भी होता है। सबसे पहले आप समझिए कि जो फिजिक्स है, तो सर फिजिक्स में हम क्या पढ़ेंगे। तो फिजिक्स में जो आपको करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, जो आपको पढ़ना पड़ेगा, वो बात को समझिए, ठीक है। मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे, इसमें आपको द्रव्य के बारे में पढ़ना है, ठीक है। द्रव्य एक तो होता है सर द्रव, ठीक है। तो द्रव का मतलब क्या होता है, लिक्विड होता है। ये द्रव्य होता है, इस द्रव्य का मतलब क्या होता है, मैटर होता है, पदार्थ होता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले पढ़ना क्या है, आपको द्रव्य पढ़ना है तथा और इसके साथ क्या पढ़ना है, आपको ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। तो फिजिक्स में मुख्य रूप से स्टडी किसके बारे में करेंगे, द्रव्य के रूप में और ऊर्जा के रूप में, एनर्जी के रूप में, चाहे वो किसी प्रकार की एनर्जी हो, चाहे वो किसी प्रकार का मैटर हो, पदार्थ हो, इन सारी चीजों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आपका है, ये सबसे पहला टॉपिक आपका मात्रक है। क्या है, मात्रक है, ठीक है ना। याद रखिएगा, पहला टॉपिक आपका मात्रक है। उसके बाद गति है। तो हम मात्रक को एक एक करके पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अगर मात्रक की बात किया जाए तो मात्रक मूल रूप से दो भागों में बांटी जाती है, ठीक है। एक को क्या बोलते हैं, ये स्वतंत्र भी बोलते हैं, आधारी राशि, ठीक है, या इसको स्वतंत्र राशि भी बोलते हैं और इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। और एक होता है आपका व्युत्पन्न राशि, है ना, व्युत्पन्न राशि होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं, व्युत्पन्न राशि को हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड राशि, ठीक है, डिराइव्ड राशि। मतलब जो आधारी राशि है, जो स्वतंत्र राशि है, इसी राशि से क्या बनता है, व्युत्पन्न राशि बनता है, ठीक है। तो दो प्रकार के राशियों के बारे में हम जानेंगे मात्रक जब पढ़ेंगे तो। अच्छा, वाकई में मात्रक है क्या, मात्रक क्या है, तो किसी भी चीज के मापने की इकाई ही मात्रक है आपको, ठीक है ना, यूनिट क्या है, मात्रक है। जैसे आप बात करते हैं कि किसी दुकान पे आप जाते हैं और कहते हैं कि कपड़ा चाहिए, क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए, तो आप क्या कहिएगा कि 1 किलो कपड़ा चाहिए, नहीं, क्योंकि कपड़ा को हम लंबाई में नापते हैं और लंबाई का मात्रक क्या होता है आपका, मीटर होता है। तो कपड़ा जब भी लेंगे किस में लेंगे, हम मीटर में लेंगे। अगर आप किराना दुकान पर जाते हैं, बोलते हैं कि सर हमको चावल चाहिए, क्या चाहिए, चावल चाहिए, तो वहां जाके क्या बोलेगा कि 2 किलोमीटर चावल चाहिए, नहीं, वहां क्या बोलेंगे, केजी बोलेंगे, है ना। तो कितना बोलेंगे, हमको केजी से चावल चाहिए। तो केजी क्या हो जाएगा, आपका चावल की मात्रा हो जाएगी, यानी कि चावल को हम द्रव्यमान में व्यक्त करते हैं, है ना, द्रव्यमान में व्यक्त करते हैं। और द्रव्यमान की मात्रा क्या होता है, आपका केजी होता है। तो इसी प्रकार के पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आधारी राशि के बारे में, जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, इसके बारे में। तो आधारी राशियों की संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे हम, इसकी संख्या है आपका 7। कितना है, 7 है, ठीक है ना। और बाकी जो व्युत्पन्न राशि है, इन्हीं राशियों से आप जितना बना सकते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से आधारी राशि को हम पढ़ते हैं, ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा और समझिएगा बात को। सबसे पहले देखिए कि आपको भौतिक राशि जानना है और भौतिक राशि का क्या जानना है, मात्रक जानना है, उसके बाद क्या जानना है, संकेत जानना है, ठीक है। तो आपको भौतिक राशि बता रहे, ठीक है। तो भौतिक राशि क्या होगा, है ना, भौतिक राशि, भौतिक राशि, और उसके बाद क्या आपको इसका जानना है, मात्रक, क्या जानना है, मात्रक, ठीक है। और उसके बाद क्या जानना है, इसका संकेत जानना है। संकेत समझते हैं, सिंबल समझते हैं, है ना, संकेत ही सिंबल। तो आपको ये जानना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, तो पहला पॉइंट देखिए क्या लेते हैं, पहला में क्या ले सकते हैं हम, लंबाई ले लेते हैं, ठीक है ना, क्या लेते हैं, लंबाई। आइए लंबाई लेते हैं। अब बताइए कि लंबाई जब लेते हैं तो लंबाई को नापते हैं, तो कहते हैं कि 4 मीटर होगा, 5 मीटर होगा, 6 मीटर होगा, यही तो बोलेंगे ना। तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा आपका, मीटर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। लेकिन इस मीटर का सिंबल क्या हो जाएगा आपका, एम हो जाएगा। कौन सा एम, स्मॉल एम, कैपिटल एम नहीं लिखे, कौन सा एम, स्मॉल एम। आइए दूसरा में चलते हैं, ठीक है। तो दूसरा की चर्चा करते हैं। दूसरा में ले लेते हैं, समय ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, समय, ठीक है। अब समय को नापते हैं तो समय का सबसे छोटा यूनिट जो होता है ना, क्या होता है, सेकंड होता है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, सेकंड लिखेंगे, ये याद रखिएगा, सेकंड लिखेंगे। और सेकंड को किससे लिखेंगे हम, एस से, कौन एस, स्मॉल एस से, ठीक है। उसके बाद हम तीसरा पॉइंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द्रव्यमान लिखेंगे, है ना, द्रव्यमान लिखेंगे। और द्रव्यमान किससे लिखेंगे हम, द्रव्यमान यानी कि तौलने वाला चीज, जिस वस्तु को हम तौलते हैं उसको किस में नापते हैं, किलोग्राम में, है ना, किस में नापते हैं, किलोग्राम में, याद रखिएगा, किलोग्राम में।
तो किलोग्राम को क्या लिखेंगे हम, केजी लिखेंगे। बड़ा के छोटा के, छोटा के छोटा जी लिखेंगे। बड़ा के नहीं लिखा जाता है, बड़ा के का मतलब क्या होता है, केल्विन होता है, और केल्विन किसका मात्रक होता है, तापमान का होता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद चौथा भी लिख देते हैं, केल्विन लिख दे। विद्युत धारा भी होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है। एम्पियर क्या लिखते हैं, ए से लिखते हैं। सिर्फ ए लिखना है, ए के ऊपर आपको इस तरह से लिख के ऐसे बिंदु नहीं चिपकाना है, इसको एंगस्ट्रम बोलेंगे तो इधर का मात्रक हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों में बड़ा फर्क है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं इसमें क्या फर्क है, लेकिन दोनों में क्या है, फर्क होता है, ठीक है ना। उसके बाद आइए आपको क्या लिखते हैं, तापमान होता है ना, यानी कि पांचवा पॉइंट लिख देते हैं आपका ताप, ठीक है, ताप। और ताप को क्या बोलते हैं, केल्विन, है ना, केल्विन में नापते हैं ताप को। और इसका क्या लिखेंगे हम, के लिखेंगे, कौन सा के, कैपिटल के लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ज्योति तीव्रता, ठीक है ना। छठा पॉइंट क्या आपका, ज्योति तीव्रता, ठीक है, ज्योति तीव्रता, तीव्रता। इसका क्या होता है, कैंडेला, क्या होगा, कैंडेला। शॉर्ट में क्या लिखेंगे इसको, सी और डी, छोटा सी और छोटा डी। और सातवां आपको लिखेंगे क्या, पदार्थ का परिमाण, क्या लिखेंगे, पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण, याद रखिएगा, परिमाण लिखना है, परिमाण नहीं लिखना है। परिमाण और परिणाम में अंतर होता है, ठीक है ना। आपको लिखना है परिमाण, और एक होता है क्या, परिणाम। ये दोनों में अंतर होता है। इस परिणाम का मतलब क्या होता है, रिजल्ट होता है, इसका मतलब क्या होता है, रिजल्ट होता है, ठीक है ना। तो किसी चीज का हम एग्जाम देते हैं या कुछ चीज करते हैं, तो उसका जब रिजल्ट आता है तो उसको बोलते हैं परिणाम, क्या हुआ, फेल हुआ, पास हुआ, क्या हुआ, ठीक है ना। लेकिन इसको बोलते हैं परिमाण। तो याद रखिएगा, पदार्थ का परिमाण, तो इसका मात्रक क्या होता है बताइए, मोल होता है। क्या होता है, मोल होता है, ठीक है ना। पदार्थ का परिमाण का मात्रक क्या होता है, मोल होता है ना, मोल। और इसका संकेत क्या होता है, MOL, MOL ये होता है, ठीक है। अगर मोल पूरा लिखने जाएंगे तो इसको क्या लिखते हैं कि MOLE, ठीक है, ये लिखेंगे। लेकिन मोल ये क्या हो गया आपका, इसका संकेत हो गया। सबको याद हो गया, आधारी राशि कितने होते हैं, 7, ठीक है ना। पहला क्या आपका हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा, जिसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, संकेत क्या होता है, M होता है। दूसरा आपका क्या देखना है, समय, मात्रक क्या होता है, सेकंड, संकेत क्या होता है, S। तीसरा हो गया द्रव्यमान, मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम, संकेत क्या हो जाएगा, केजी। चौथा हो जाएगा आपका विद्युत धारा, मात्रक क्या हो जाएगा आपका, एम्पियर, संकेत क्या हो जाएगा, ए। पांचवा हो जाएगा ताप, है ना, मात्रक क्या हो जाएगा, केल्विन, और आपका संकेत क्या हो जाएगा, के। छठा हो जाएगा आपको ज्योति तीव्रता, मात्रक क्या हो जाएगा, कैंडेला, संकेत क्या हो जाएगा, CD, स्मॉल सी स्मॉल डी, ठीक है ना। सातवां हो जाएगा पदार्थ का परिमाण, जिसका मात्रक क्या हो जाएगा आपको, मोल, और संकेत क्या हो जाएगा, MOL, ठीक है ना। ये क्या हो गया, हाँ अब कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी हो जाता है मिस्टेक इसमें, ठीक ना। तो ये आपको क्या है कि आपका है 7 का 7 क्या है, आधारी राशि है ना, आधारी राशि है। और आधारी राशि के बारे में हम समझिए क्या होता है। अब जो भी राशि होता है ना, इन्हीं राशियों की सहायता से बनाया जाता है ना, इसकी सहायता से बनाया जाता है। और जो इसकी सहायता से बनेगा उस राशि को क्या बोलेंगे हम, व्युत्पन्न राशि बोलेंगे, है ना। कौन सा राशि बोलेंगे, व्युत्पन्न राशि बोलेंगे। इस बात को आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। इतना समझ गए आप, इतना समझ गए। चलिए अब आगे चलते हैं और कुछ समझते हैं। आपको सिर्फ समझना है, ये लुसेंट का टोटल चीज आपको बता रहे हैं, लेकिन लुसेंट में आप याद तो करते हैं, लेकिन आगे से याद करते पीछे से गायब होता है। लुसेंट समझने का चीज है, जो आम बच्चों को लुसेंट हाथ में धरा दिया जाता है, लुसेंट पढ़ना बहुत ही टफ है, पढ़ नहीं पाइएगा आप, भुला जाइएगा। तो हम जैसे बताते हैं आप वैसे कीजिएगा, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए पढ़ते हैं कि कुछ राशियां और भी हैं, ठीक है ना, जैसे संपूरक होते हैं, है ना, और कुछ पुराने मात्रक होते हैं। तो संपूरक समझिएगा, ठीक है। संपूरक क्या होता है, एसआई का संपूरक मात्रक, है ना, एसआई में संपूरक, संपूरक राशि। अभी क्या होता है समझिएगा, जो संपूरक राशि होता है ना, ये मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम मात्रक लाते हैं। क्यों लाते हैं,
हाँ, एसआई और सीजीएस में बहुत आकाश जमीन का अंतर है, ठीक है ना। एसआई जो होता है ना, इंटरनेशनल सिस्टम होता है, ये पूरी दुनिया में चलती है। सीजीएस का मतलब क्या होता है, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, और इसका मतलब क्या होता है, सेकंड। एक होता है एफपीएस भी होता है, फुट पाउंड सेकंड होता है। एक एमकेएस भी होता है ना, एमकेएस भी होता है। तो ये सब अलग अलग है, उसको हम चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे बारीकी से, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ आप समझिए संपूरक राशि क्या होती है। तो संपूरक राशि क्या होता है ना, कि इसका जो मात्रक होता है, होता ही नहीं है, मात्रक विहीन होता है, लेकिन इसके लिए कुछ हम मात्रक दे देते हैं। जैसे इसमें कितने आएंगे, आपको 2 आ जाएगा, ठीक है ना। पहला समझिएगा आपका समतल कोण, कौन सा, समतल कोण, ठीक है, समतल कोण, समतल कोण है पहला आपका, ठीक है। अब इसका जब मात्रक लिखने जाएंगे तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा पता है, रेडियन। क्या होगा आपका, रेडियन, याद रखिएगा। समतल कोण का मात्रक क्या हो जाएगा, रेडियन होगा। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, हम डिनोट कैसे करेंगे, इसको डिनोट करेंगे आर ए डी से, आर ए डी से। ये आपका क्या हो जाएगा, संकेत हो जाएगा, है ना। ये क्या है आपका, संकेत है, ठीक है। और ये क्या है आपका, मात्रक है, याद रखिएगा। ये क्या है आपका, संपूरक राशि है, और संपूरक राशि की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट में देखिएगा तो क्या होता है, आपको ठोस कोण होता है, जिसको हम घन कोण भी कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, घन कोण, या क्या बोलते हैं, ठोस कोण बोलते हैं, या शंकु कोण भी बोलते हैं, सब इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। या इसको हम क्या बोलेंगे, ठोस कोण भी बोलेंगे। अब क्यों बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, आपको जब प्रूफ करके दिखाएंगे तो पता चलेगा, है ना। इसको बोलते हैं ठोस कोण, और इसका मतलब क्या होता है, अष्टेरेडियन होता है ना, अष्टेरेडियन होता है, याद रखिएगा। इसका मात्रक होता है अष्टेरेडियन, ओहो माफ कीजिएगा, रेडियन, अष्टेरेडियन होता है। और इसको कैसे लिखते हैं, एस से और स्मॉल आर से लिखते हैं, ठीक है ना, एस आर लिखते हैं इसको, समझ में आया। 7 को हो गया धारी राशि, और 2 क्या हो गया आपको, संपूरक राशि। लेकिन कुछ ऐसे भी राशि थे जिनको पहले कुछ और नाम था और बाद में कुछ और नाम कर दिया गया था, है ना। जैसे कि हम बात करते हैं कि कुछ पुराने राशि, है ना, यहाँ पे लिखते हैं कि पुराना होगा, ठीक है, और यहाँ पे उसका क्या हो जाएगा, नया नाम हो जाएगा, नया नाम। तो पुराने राशियों का नया नाम जो था वो क्या था, याद रखिएगा, पुराने राशियों का। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि कुछ राशि ऐसा था जो पहले कुछ और उसका था मात्रक, और बाद में कुछ और हो गया। इसमें आते हैं, पहला पॉइंट देखते हैं आपको, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट हम जब देखेंगे तो बात करेंगे ताप का, ठीक है, ताप का। तो ताप का जब पहले देखते थे तो क्या था, डिग्री सेंटीग्रेड था, क्या लिखा हुआ था, डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखिएगा, डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, सेंटीग्रेड इसका मात्रक था पहले, ठीक है ना। सिंबल तो यही होता था, आपको डिग्री लिखते थे और यहाँ पे सी लिखते थे, यही था, ओहो, डिग्री सेंटीग्रेड होता था, ठीक है। लेकिन इसका नाम बदल दिया गया, थोड़ा सा बदला गया, और इसका नाम क्या किया गया, डिग्री तो रहेगा ही रहेगा, है ना, डिग्री, और लिख दिया गया सेल्सियस, क्या लिखे हम, सेल्सियस, याद रखिएगा। इसका नाम बदल क्या, डिग्री सेल्सियस कर दिया गया, नया नाम है। और इसको डिनोट करते हैं जीरो, यानी डिग्री, और सी से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसका नाम पहले क्या था आपका, ताप का जो मात्रक था पुराना, क्या नाम था उसका, डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन बाद में क्या किया गया, डिग्री सेल्सियस किया गया था। इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है ना। अभी नोट ना करें, नोट करने का हम समय प्रॉपर देते हैं आपको, अभी सिर्फ समझना है आपको, ठीक है। चलिए उसके बाद है आवृत्ति, है ना, आवृत्ति, दूसरा क्या है आपका, आवृत्ति, याद रखिएगा, आवृत्ति, ठीक है। आवृत्ति का पहले जो मात्रक था ना उसको बोलते थे कंपन प्रति सेकंड, है ना, कंपन प्रति सेकंड, है ना, कंपन प्रति सेकंड बोलते थे, आवृत्ति का ही मात्रक था कंपन प्रति सेकंड, ठीक है। इसको लिखते हैं शॉर्ट में, क्या लिखते हैं, याद रखिएगा, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे सीपीएस, सीपीएस, कंपन प्रति सेकंड, ये था पहला। लेकिन बाद में इसका मात्रक चेंज हुआ, और इसको हम बोलते हैं हर्टज, क्या बोलते हैं, हर्टज, है ना, पता क्या बोलते हैं, हर्टज बोलते हैं, यहाँ लगेगा, ठीक है ना। तो इसको हम बोलेंगे हर्टज। तो पहले इसका मतलब क्या, मात्रक क्या था आपको आवृत्ति का, तो कंपन प्रति सेकंड, लेकिन बाद में इसका मात्रक क्या हो गया, हर्टज। और इसका सिंबल क्या हो गया पता है, एच, और यहाँ पे छोटा सा जेड, एक होता है आपका हर्टज होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए एक और मात्रक इसमें है, ज्योति तीव्रता, ठीक है ना, ज्योति तीव्रता, याद रखिएगा, तीसरा पॉइंट है आपका ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। अभी देखे थे उसमें ना, तीव्रता, इसका मात्रक क्या था, कैंडेला शक्ति, क्या नाम था पहले, कैंडेला शक्ति, मात्रक था पहले कैंडेला शक्ति, कैंडेला शक्ति पहले इसका मात्रक था, ठीक है ना। तो कैंडेला के लिए क्या लिखेंगे हम, सी लिखेंगे,
और शक्ति के लिए क्या लिखेंगे पता है, P लिखेंगे, क्योंकि पावर माने क्या होता है, शक्ति, है ना। तो पहले जो इसका मात्रक था ज्योति तीव्रता का, उसका क्या मात्रक था, कैंडेला शक्ति यानी कि सीपी, ठीक है। लेकिन बाद में चेंज किया गया और सिर्फ क्या कर दिया गया, कैंडेला किया गया। क्या किया गया, कैंडेला। यही तो पढ़ते हैं ना, ज्योति तीव्रता की मात्रा क्या होती है, कैंडेला। अभी तक तो हम यही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। और इसको किससे सूचित करते हैं हम, सी और डी से सूचित करते हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये रही आपकी मात्रक। सबसे पहले पढ़े हम 7 आधारी राशि, उसके बाद क्या पढ़े हम, 2 पढ़े क्या आपको, संपूरक राशि, ठीक है। और आपके बाद 3 क्या पढ़े आपको, पुराना राशि का नाम जो नया बना है, ये नाम कैसा है आपको, तो नया नाम है, इधर है ना, ये नया नाम है। राशि तो वही रहा, ताप था ताप ही रहा, आवृत्ति था आवृत्ति रहा, ज्योति तीव्रता था ज्योति तीव्रता ही रहा। लेकिन पहले इसको ताप को क्या बोलते थे, डिग्री सेंटीग्रेड बोलते थे, अब क्या बोलते, डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, ठीक है। पहले आवृत्ति का मात्रक क्या था, कंपन प्रति सेकंड था, जिसको शॉर्ट में बोलते सीपीएस बोलते थे। लेकिन अब मात्रक क्या हो गया, हर्ट्ज, जिसको क्या बोलते हैं, एच जेड बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा, ज्योति तीव्रता, जिसको हम क्या बोलते थे पहले, कैंडेला शक्ति, है ना, कैंडेला पावर यानी कि सीपी। लेकिन बाद में क्या इसको कर दिया, कैंडेला, यानी कि सिर्फ क्या रह गई, सीडी रह गई। यहां तक कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए जरा हम बात करते हैं कि कुछ राशियों को, जैसे कि समतल कोण होता है, तो समतल कोण कैसे हम बनाते हैं, आखिर कैसे हम पता करते हैं कि इसको रेडियन अस्टेरेडियन होगा। तो देखिए जो ये संपूरक राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता, हम पहले ही बताएं। और आइए आपको हम समझाते हैं, ठीक है ना। समतल कोण को ध्यान से देखिएगा, समतल कोण, समतल कोण, ठीक है ना, आपको समझ में आएगा बड़ी अच्छा से अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो। समतल कोण, इसको समझना क्या होता है। आप देखिए समतल कोण यानी कि प्लेन, समतल का इंग्लिश क्या होता है, प्लेन। प्लेन कब होता है, जब हम पढ़ते हैं कभी भी चीज को ना, बीमा को देखेंगे हम, ठीक है ना, बीमा को, तो बीमा में क्या होता है कि 2 कैटेगरी का होता है, एक तो होता है 2D का और एक होता है आपका 3D का, ठीक है ना। 3D को बोलते हैं त्रिविमीय और 2D को बोलते हैं द्विविमीय। तो जो भी चीज समतल होता है वो कैसा होता है, द्विविमीय होता है। द्विविमीय कहने का मतलब क्या होता है कि उसमें लंबाई और चौड़ाई ही होगा। लेकिन जैसे ही त्रिविमीय में प्रवेश करेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या होता है, जैसे कि अगर हम बात कर ले कि अगर इसमें हम देखें कि सर क्या है, तो बोले कि आयत है, तो आयत में क्या होता है, एक लंबाई होता है और एक क्या होता है, चौड़ाई होता है। ये मैथ नहीं बता रहे हैं, थोड़ा सा आपको समझा रहे हैं, इसमें जैसे बनता है उसे बता रहे हैं, ठीक है ना। एक लंबाई क्या होता है, एक चौड़ाई होता है। लेकिन जैसे ही 2 आयत को परस्पर जोड़कर बनाया जाता है, यहां से एक आयत को और एक आयत को और जोड़ते हैं, ठीक है ना, माफ कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। यहां से एक आयत को और जोड़ते हैं तो इसको बनाते हैं, अब क्या बनाई बताइए जरा, अभी बन गई घनाभ, ठीक है। तो ये तो हो गया 2D का, क्या हो गया आपका 3D का। तो इसमें 3 चीज हुआ, क्या हुआ सर, ये तो लंबाई हो गया, ठीक है ना, ये क्या आपका हो गया, ये चौड़ाई हो गया, और ये क्या आपका हो गया, ऊंचाई हो गया। इसमें 3 चीज है कि नहीं है, तो इसको बोलेंगे क्या, 3D, इसको बोलेंगे हम 2D। जब प्लेन सतह की बात हो रहा है तो प्लेन सतह में हम क्या लेंगे, यहाँ पे इस तरह का लेंगे, इसको क्या बोलेंगे बाबू, हम वृत्त बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे। ये प्लेन हो जाएगा। लेकिन ठीक इसी प्रकार का एक और स्ट्रक्चर यहाँ बनाएंगे, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया समझिएगा, ठीक है ना। एक और स्ट्रक्चर इसी प्रकार का यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। और इसमें ऐसे करके यहाँ से ऐसे मिलाते हैं, आप समझिएगा। अभी क्या बन गया जी, बताइए क्या बन गया, ये गोला बन गया। गोला बना कि नहीं बना गोला, जब गोला बना तो क्या गोला अंदर से खोखल होता है, नहीं होता है, क्या होता है, वो ठोस होता है कि नहीं होता है, यानी कि घन होता है, ठोस होता है। घन का मतलब जो पढ़ते हो ना, घन क्यूब मीटर क्यूब पढ़ते हो ना, तो घन माने क्या होता है, यानी कि घन माने क्या होता है कि यहाँ पे पावर कितना भी हो, कुछ भी हो, उसका कितना पावर होगा, 3 होगा, ठीक है। ये गोला बन गया। तो जब प्लेन पढ़ेंगे ना हम, प्लेन यानी कि समतल कोण पढ़ेंगे तो उसमें वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। और जब हम क्या पढ़ेंगे, घन कोण पढ़ेंगे तो उसमें किसके बारे में पढ़ेंगे, गोला के बारे में पढ़ेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। अब समतल कोण निकालना है तो कैसे निकाले, आइए ध्यान दीजिए। जैसे कि हम क्या बनाए कि वृत्त बनाए, ये वृत्त हो गया, ठीक है। अब इसका केंद्र मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है आपका ओ है, केंद्र क्या है आपका ओ है, समझिएगा। आप लूसेंट में सिर्फ देखिएगा ना तो आपको लिखा हुआ मिलेगा, कैसे बनाया हुआ है आपको पता नहीं है, तो हम आपको बता रहे हैं बारीकी से, तो बात को समझिएगा। इसमें क्या है कि केंद्र को हम ओ मान लिए, ठीक है। अब केंद्र से क्या करते हैं कि यहां से त्रिज्या निकलती है और यहां भी त्रिज्या निकलती है। त्रिज्या क्या होती है, सबका सब बराबर होता है। अब हम मेजर तो कुछ नापने रखे तो नहीं है ना, लेकिन सबका सब बराबर होता है। तो अगर मान लीजिए कि ई आर है तो वो भी आर ही होगा, कोई दिक्कत होगा कि नहीं होगा, चलिए मान लेते हैं। यहाँ पे ए मान लेते हैं बिंदु और यहाँ पे बी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ ओ हो गया आपका केंद्र, ठीक है। लेकिन यहां से यहां जो बनाइए ना, ये जो बनाई क्या हो गया आपको बताइए, तो ये आपका चाप हो गया, क्या हो गया, चाप हो गया, पढ़े हो ना चाप की लंबाई।
तो ये चाप हो गया, ठीक है ना, ये चाप हो गया आपका। अब यहां पे जो बना ये क्या बना आपका, कोण बना, क्या बना आपका, कोण बना, ठीक है ना। तो यहां जो कोण है उसको हम निरूपित कर देते हैं डेल्टा थीटा से। किससे करते हैं, डेल्टा थीटा से। किसे लिखे हैं हम कोण को, डेल्टा थीटा, याद रखिएगा। कोण को क्या लिखे हम, डेल्टा थीटा लिखे, ठीक है। और यहां जो चाप है ना इसको हम लिख दिए कि डेल्टा एस, क्या लिख दिए, डेल्टा एस। ध्यान दीजिए, ये चाप एक प्रकार की क्या है, दूरी ही तो है ना, दूरी है। रेडियस भी क्या है प्रकार की, दूरी है, डिस्टेंस है ना। तो लंबाई तो मीटर ही होगा ना दोनों का। देखो अब इसको लिखते हैं डेल्टा एस। तो जब यहां कोण लिखते हैं तो देखिए क्या होता है, हम कहते हैं कि समतल कोण बराबर, है ना, यानी कि समतल कोण बराबर क्या होता है, एकदम बारीकी से समझिएगा तब समझ आ जाएगा। समतल कोण बराबर, ठीक है ना, समतल कोण बराबर क्या होता है, तो समतल कोण बराबर क्या होता है बताया कि चाप और बटा क्या होता है, त्रिज्या। चाप बटा क्या होता है, त्रिज्या होता है। समतल कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा त्रिज्या होता है, याद रखिएगा। अब समतल कोण यानी कि ये कोण, इस कोण को हम क्या लिख रहे हैं बताइए, तो बोलिए कि सर आप इस कोण को लिखे डेल्टा थीटा, लिखे हैं डेल्टा थीटा। चलिए अब चाप को हम क्या लिखे हैं, डेल्टा एस लिखे हैं, चलिए ठीक है। और रेडियस को क्या लिखे हैं, आर। यानी कि जो फॉर्मूला बना तो क्या होता है, समतल कोण बराबर क्या होता है, यानी कि डेल्टा थीटा बराबर क्या होता है, तो चाप बटा त्रिज्या यानी कि डेल्टा एस बटा आर। ये क्या बन गया आपको फॉर्मूला। लेकिन क्या आप बताइए कि इसका मात्रक क्या होगा, तो ये होता है मात्रक विहीन। सबसे पहले बात की होता कितना है, तो बोलें कि द्विविमीय होता है। कैसा होता है ये, द्विविमीय होता है, ठीक है ना, द्विविमीय होता है, याद रखिएगा। द्विविमीय तो होता है ना। और कैसा, ये तो मात्रक विहीन है, मात्रक विहीन, इसमें कोई मात्रक नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम लिखते हैं क्या, रेडियन लिखते हैं। कोई मात्रक नहीं होता इसलिए हम रेडियन लिखते हैं। आइए ध्यान दीजिए, अब कुछ समय के लिए मान लीजिए कि अगर एक प्रकार की क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है, तो नापेंगे किसमें, लेंथ में नापेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए कि अगर डेल्टा थीटा हम लिखेंगे और इसको हम मान लेते हैं कि जैसे यहां मान लें कि डेल्टा एस, डेल्टा एस याद रखिएगा, ठीक है ना, डेल्टा एस बराबर हम आर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, आर। डेल्टा एस बराबर क्या मान लिए हम, आर मान लिए, समझिएगा ध्यान से। तो यहां क्या लिखेंगे डेल्टा एस की जगह आर, और बटा में क्या लिखेंगे, आर। कट गया, कुछ बचा क्या, तो मात्रक विहीन हो गया। कोई मात्रक आया, नहीं मात्रक आया। तो जब इसीलिए मात्रक नहीं आता है, अगर ऐसे भी आप सोचते हैं कि दूरी है एक प्रकार का तो इसका मात्रक भी लेंथ में होगा, और रेडियस भी एक प्रकार दूरी, इसका मात्रक भी क्या होगा, लेंथ में होगा, तो कट जाएगा। तो कुछ मात्रक बचेगा, नहीं बचेगा। तो मात्रक विहीन है, इसीलिए इसका जो हम मात्रक देते हैं ना बाबू, इसका जो मात्रक देते हैं उस मात्रक को हम क्या बोलते हैं पता है, रेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडियन कहते हैं। तो क्या आपको यह बात समझ में आया कि रेडियन क्या है, समतल कोण क्या है, समझ में आ गया बात ही। किससे बनाए हम इसको, वृत्त से बनाए, कहां से निकाले। तो एक बात समझिएगा, अगर चाप जितना बड़ा होगा ना, चाप जितना बड़ा होगा उतना बड़ा कोण बनाएगा। अब जैसे बात को समझना, थोड़ा सा बात को समझना, ये वृत्त देख रहे हो ना तुम, इस वृत्त में यहां मान लीजिए कि पॉइंट है, सेंटर है। अब यहां से हम छोटा सा ऐसे बनाते हैं, ऐसे देखो। अब चाप छोटा है तो क्या कोण छोटा बना कि नहीं बना, हाँ। तो चाप पे कोण का प्रभाव पड़ता है, आपको चाप देखना पड़ेगा तभी कोण हम बना सकते हैं परफेक्ट, ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से याद रखिएगा, अब देखिए किताब में देखिएगा तो किताब में कभी कभी ऐसा भी लिखा हुआ रहता है, ध्यान दीजिएगा। इस चीज को डेल्टा थीटा ना लिखकर ऐसे, डेल्टा की जगह ऐसे लिख देगा, डी और थीटा लिख देगा, ठीक है। और उसके बाद क्या लिख देगा, डी और एस लिख देगा, बटन क्या लिख देगा, आर लिखेगा। तो घबराना नहीं है, ये भी वही चीज लिखा हुआ है, ये भी वही चीज लिखा हुआ है, आपको घबराना नहीं है। ये भी डेल्टा थीटा ही लिखा हुआ है, डी लिख देगा आपको। हम यहाँ डेल्टा लिखे और यहाँ क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, तो ये भी सेम वही चीज है। क्या समझने में दिक्कत, नहीं दिक्कत। अब आइए इसमें हम घन कोण के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। चलिए आगे, चलिए ध्यान दीजिए। आगे क्या है आपका, घन कोण होता है, शंकु कोण होता है या ठोस कोण होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या क्या बोलते हैं, घन कोण बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, ठोस कोण बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, शंकु कोण बोलते हैं। तो सबको नहीं लिख सकते, लेकिन इतना लिख देते हैं, इतना हम बोलते हैं, ठीक है। अब जब इसमें पढ़ेंगे तो ये कैसा होता है, तो बोलने की ये होता है त्रिविमीय। क्या होता है, त्रिविमीय, याद रखिएगा। ये होता है आपका त्रिविमीय होता है, ठीक है ना, जिसमें 3 बीमा होता है। और ये भी क्या होता है, तो ये भी होता है आपका मात्रक विहीन होता है। क्या होता है, मात्रक विहीन होता है। इसमें भी आपका कोई मात्रक नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक मात्रक देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, अस्टेरेडियल बोलते हैं। अब आइए ध्यान दीजिए, अब आपको ध्यान देना है
कि जैसे हम एक गोला का निर्माण करते हैं, ठीक है, क्या है आपका गोला है, समझिएगा ध्यान से, ये गोला है, यहां से यहां रेडियस है, ये भी रेडियस है, रेडियस दोनों तरफ बराबर होता है, कैपिटल आर लिख देते हैं, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि क्षेत्रफल इसमें कुछ होता होगा, गोला का अगर गोला का अगर संपूर्ण क्षेत्रफल की बात किया जाए तो क्या होता है, गोला का क्षेत्रफल लिखे तो क्या होगा, गोला है ना, तो गोला का एरिया क्या होगा, तो बोलेंगे कि सर कि 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये होता है क्या, गोला का आपका क्षेत्रफल होता है, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका सिस्टम क्या कहता है समझिएगा, कि जो घन कोण है ना वो बताता है कि घन कोण बराबर क्या होता है, तो घन कोण कहता है ना कि जो गोला होता है ना उसका क्षेत्रफल और बटा त्रिज्या का स्क्वायर, है ना। गोला का क्षेत्रफल, घन कोण बराबर क्या लिखेंगे हम, घन कोण बराबर लिखेंगे क्या होगा कि गोला का क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी कि एरिया और बटा क्या त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या का क्या स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है त्रिज्या का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, कहता है कि एक वो जो पूरा गोला है उसका सबसे बड़ा कोण कितना हो सकता है, कितना हो सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, बात समझिएगा, अगर गोला का क्षेत्रफल ले तो पाई वाई को सबको हम हटा दें तो क्या बचेगा, क्षेत्रफल में तो मात्रा क्या आता है मीटर स्क्वायर में, और त्रिज्या भी इसका मात्रा क्या जाएगा मीटर स्क्वायर में। अगर जैसे मान लेते हैं कि ऊपर कुछ लिख देते हैं आर स्क्वायर, ठीक है, क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल है ना और बटा में त्रिज्या का स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, ये भी है कि नहीं, तो कट जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ बचेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा मात्रक विहीन, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। लेकिन हम एक मात्रक देते हैं, कौन सा मात्रक देते हैं, अस्टेरेडियन, है ना, कौन सा मात्रक देते हैं, अस्टेरेडियन, अस्टेरेडियन हम इसका मात्रक दे देते हैं, कोई मात्रक नहीं है। आपको क्या समझ नहीं आया, देखिए कहेगा कि गोला का सबसे बड़ा कोण कैसे बन सकता है। आप ध्यान दीजिए, किसी चीज को हम गोला में से कोई पार्ट को हम काट लिए और काटने के बाद कुछ ऐसे इसको बना दिए, ठीक है, ऐसे बना दिए, तो इसको हम ऐसे बनाए, लेकिन इसके बाद फिर क्या किए हम इसको, कि इसको कुछ इस तरह से लंबा चौड़ा कर दिए ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे बना दिए, ऐसे बना दिए, यहां पे कोण बना दिए, शंकु टाइप का है, लेकिन जो ठोनंगा बनाते हो ना उस तरह के बना दिए। तो अब जरा देखो ये क्या कहता है कि क्षेत्रफल से क्या कोण पर प्रभाव पड़ता है। अब आओ देखो, दिमाग से समझना, एकदम यहां पे समझने में समझ जाओगे तो बात पूरा समझ जाओगे। एक देखो क्या बनाए कि यहां से ऐसे बनाए, थोड़ा फैला कर दिया इसे, यहां से ऐसे बना दिए, याद रखना, ठीक है, और यहां से ऐसे। अब बताओ कि फैला तो क्या कौन फैला, बड़ा हो गया, इसको हम ओमेगा लिखते हैं, क्या से लिखते हैं, ओमेगा से लिखते हैं, इसको उनको दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ा हो गया, लेकिन इसी चीज को अगर ऐसा हम छोटा बनाते तो क्या पीछे वाला क्षेत्रफल छोटा हुआ, तो कोण भी क्या हुआ, हाँ, तो याद रखना है कि अगर क्षेत्रफल कम होती है तो कोण भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां बात समझना है आपको, क्या समझिएगा ध्यान से, कि अगर गोला की बात किया जाए, गोला को क्या बोलते हैं, और स्फेयर बोलते हैं ना स्फेयर ना। तो देखिए अगर गोला की बात करते हैं और गोला में आपको पूछे कि अधिकांश कितना बड़ा कोण बन सकता है, तो गोला का क्षेत्रफल लिखेंगे, क्या लिखेंगे बाबू, 4 पाई आर स्क्वायर और बटा क्या लिखेंगे हम, आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि लिखे है कि गोला का क्षेत्रफल और बटा में क्या, त्रिज्या का क्षेत्र स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर एक कट गया तो कितना बचा आपके पास, 4 पाई। तो सबसे बड़ा जो बनेगा ना उसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि 4 पाई रेडियन का कोण बनेगा, कितना कोण, अस्टेरेडियन, कितना बनेगा, 4 पाई अस्टेरेडियन का कोण बनेगा। किसमें बनेगा, ये गोला में बनेगा। गोला में अधिकांश कितना बड़ा कोण बन सकता है, तो 4 पाई अस्टेरेडियन का कोण बनेगा। अब देखिए पाई का मान जब हम वृत्त में पढ़ते हैं तो 22/7 प्रयोग करते हैं, लेकिन जब इसको एंगल में पढ़ते हैं, ट्रिगो में पढ़ते हैं, तो इसके लिए 180 का मान लेते हैं, 180 का मान लेते हैं ना, ये डिग्री में भी काम करता है। अब आइए ठीक इसी प्रकार हम बात करते हैं कि अगर आपको अर्ध गोला रहता तो क्या करते, ठीक, ये तो गोला हो गया, अब क्या करते, अर्ध गोला, याद रखिएगा, अर्ध गोला। तो अर्ध गोला के लिए क्या करते, तो अर्ध गोला के लिए क्या लिखेंगे बताओ, आधा करेंगे ना, यानी कि क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे बताओ कि 4 पाई आर स्क्वायर और गुना क्या, आधा, कोई दिक्कत, अर्धगोला है ना, और बटा में क्या लिख देंगे आपको बताइए, आर स्क्वायर।
देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, 2 से कितना बार कटेगा, 2 बार में कटेगा, तो कितना हो गया 2 पाई, यानी कि अर्धगोला का जो अधिकांश बड़ा कोण बनेगा कितना बनेगा 2 पाई अस्टेरेडियन। क्या बनेगा 2 पाई अस्टेरेडियन। समझ में आ रहा है बात ना, अस्टेरेडियन बनेगा 2 पाई अस्टेरेडियन। देखिए इसको समझना बड़ा कठिन होता है, लेकिन हम आपको समझाने का बेहद अच्छा प्रयास कर रहे हैं। अस्टेरेडियन, रेडियन लिख दिया ना, ओह तरीका क्या हो गया, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, अस्टेरेडियन, रेडियन ये होगा, है ना। 2 पाई किस में होगा, अर्धगोला में, और गोला में क्या होगा 4 पाई अस्टेरेडियन हो जाएगा। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं कि आप इतना बड़ी बारीकी से समझे होंगे और इतना समझ के होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप लुसेंट में देखिएगा तो आपको इस तरह से समझाया हुआ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ यही फॉर्मूला रोकेगा और कुछ नहीं रोकेगा, ठीक है ना। तो यहां जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए आप पूछेगा कि ठोस कोण बराबर होता है क्या, तो गोला का क्षेत्रफल लिखिए, ये आपको समझाने के लिए। लेकिन ठोस कोण को हम क्या बोलेंगे पता है, इसको बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं, ओमेगा, ठीक है ना। ओमेगा लिखते हैं, इसको डेल्टा से दर्शा देते हैं। कोण के लिए हम लगा देंगे, जैसे यहां लगाते हैं ना डेल्टा थीटा, तो डेल्टा ओमेगा बराबर क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे डेल्टा एरिया और बटा आर स्क्वायर, डेल्टा एरिया बटा आर स्क्वायर, ये लिखेंगे। डेल्टा ओमेगा क्या है, कोण है, ओमेगा क्या है, कोण है। ठोस कोण को लिखते हैं, घन कोण को लिखते हैं ओमेगा, लेकिन डेल्टा क्या, एरिया, एरिया माने क्षेत्रफल, और बटा क्या आर स्क्वायर, आर मतलब त्रिज्या का स्क्वायर। लेकिन आप जब देखेंगे लुसेंट में तो कहीं कहीं ऐसा भी मिलेगा, ठीक है ना, कि डेल्टा ओमेगा ऐसे डी लिख देगा, ठीक है ना, और फिर लिख देगा डेल्टा एरिया और बटा क्या आर स्क्वायर। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ लेना यही चीज है ना, कोई दिक्कत नहीं वाली बात है। तो आपको समझ में आया बात ही, कोई दिक्कत नहीं ना। रेडियन समझ लिए, ऑस्टेरेडियन समझ लिए। अब आइए कुछ और आपको यूनिट के बारे में पढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम कोई मात्रक के बारे में, व्युत्पन्न मात्रक तो जानबे करते हैं जो इसी से बनता है। अब आइए हम कुछ और पढ़ाते हैं, खगोलीय दूरी का मापन। खगोलीय दूरी समझिएगा, खगोलीय, खगोलीय दूरी का मापन, खगोलीय दूरी का मापन कैसे करते हैं बताइए। प्रकाश वर्ष बनाते हैं क्या, खगोलीय दूरी, है ना। तो सबसे पहले इसको लिखते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, इसको समझना है ध्यान से कि प्रकाश वर्ष क्या है, प्रकाश वर्ष, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष क्या है, इस बात को समझना है। प्रकाश वर्ष क्या आते हैं, तो प्रकाश वर्ष में कुल कितना होता है, 365 दिनों का समय लगता है। कितना दिन का, 365 दिन का समय लगता है। यानी लगभग इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको एक वर्ष भी बोलते हैं ना, एक वर्ष, इसलिए इसको क्या बोलते हैं प्रकाश वर्ष। यानी कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। और जो प्रकाश दूरी तय करता है, इसमें माध्यम क्या होता है, याद रखिएगा, माध्यम क्या होता है, तो कहते हैं कि निर्वात होता है। क्या होता है, निर्वात होता है। इसको किस में चलना है, निर्वात में चलना है, ठोस द्रव गैस नहीं, किसमें चलना है, निर्वात में चलता है। निर्वात को क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं, ठीक है ना, वैक्यूम को चलना है। तो माध्यम क्या होगा आपका, निर्वात में होगा कितना, 365 दिन में, यानी कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश वर्ष कहते हैं, या लाइट ईयर्स कहा जाता है, ठीक है ना। अब एक प्रकाश वर्ष याद रखिएगा, तो इसका जो चाल होता है ना, जो प्रकाश का चाल होता है ना, हमेशा कैसा होता है, एक समान होता है। कैसा होता है, एक समान होता है, कभी चेंज नहीं होता है, एक समान गति से चलते रहता है और प्रकाश अपना दूरी को तय करता है। अब एक प्रकाश वर्ष में क्या होता है, जरा बात कीजिएगा, देखिए समझिए। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, याद है किसी को बताइए। एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 गुना 10 के पावर कितना, 10 के पावर 15 मीटर। कितना मीटर, 15 मीटर, ठीक है। या इसको और भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 9.46 गुना 10 के पावर 12 किलोमीटर। क्या लिखेंगे, 12 किलोमीटर। समझ आया बात। अब किलोमीटर में 12 इसलिए लिखे ना, क्योंकि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1000 में कितना जीरो होता है, 3 जीरो होता है। तो यहां से सिंपल कितना जीरो को हम कम कर दिए, 3 जीरो कम कर दिए। तो ये क्या बना आपको, खगोलीय दूरी का मापन था, जिसको हम प्रकाश वर्ष में नापते। लेकिन इसका एक और होता है, पार्सेक भी होता है ना, पार्सेक।
अब आइए उसकी चर्चा करते हैं कि पार्सेक क्या होता है ना। अब खगोलीय इकाई की बात करते हैं, खगोलीय इकाई यानी कि यूनिट की बात करते हैं, ठीक है ना। खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई, अब इसका मतलब क्या होता है देखिए। तो खगोलीय इकाई कहता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच के मध्य की दूरी की इकाई को कहते हैं, क्या कहते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये क्या है आपका सूर्य है, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच की, उसको क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं, खगोलीय इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खगोलीय इकाई बोलते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, खगोलीय इकाई बोलते हैं। इतना बात को आपको समझना है। अब खगोलीय इकाई को कैसे नापते हैं इसको ध्यान देना है। तो खगोलीय इकाई का मात्रक जो होता है ना, खगोलीय मात्रक, खगोलीय गोलीय मात्रक, तो खगोलीय मात्रक बराबर क्या होता है याद रखना। खगोलीय मात्रक बराबर है 1.496 1.496 इंटू 10 टू दी पावर 11 मीटर, 11 मीटर, या इसको हम लगभग लगभग 5 भी तो लिख सकते हैं ना, 1.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कर सकते हैं कि या 1.5 है ना, 1.5 गुने 10 टू दी पावर 11 मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि लगभग लगभग कितने के पास पहुंच रहा है, 96 है, अगर 4 होता तो 5 बन जाता, तो लगभग 5 के पास पहुंचे, इसलिए लिखे 1.5 इंटू 10 टू दी पावर 11 मीटर, ये हो सकता है, इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक और मात्रक आपका होता है क्या, पार्सेक, याद रखिए कौन सा, पार्सेक, ठीक है ना, पार्सेक, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए आप, पार्सेक क्या होता है। तो पार्सेक भी लंबी, देखिए ये सब जो बता रहे हैं ना, ये सब लंबा दूरी मापने की इकाई है, छोटा मोटा नहीं। जैसे बोले कि 20 किलोमीटर चलना था, इसमें थोड़ी नापोगे, इसमें करोड़ों किलोमीटर, अरबों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर की दूरी को नापा जाता है इस सब में, ठीक है ना, ठीक है। तो एक पार्सेक होता है, पार्सेक में क्या होता है, तो पार्सेक कहते हैं कि यह दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई है, दूरी मापने की पार्सेक क्या है, सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई है ना। आपसे कभी पूछे कि दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो क्या बताना है आपको, पार्सेक। पार्सेक दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई है, जिसमें एक पार्सेक बराबर क्या होता है, तो एक पार्सेक बराबर समझिएगा कि एक पार्सेक बराबर आपका होता है, प्रकाश वर्ष में देखा जाए तो एक पार्सेक बराबर क्या होता है आपका, एक पार्सेक बराबर हो जाएगा 3.26 प्रकाश वर्ष, ठीक है, प्रकाश वर्ष कितना होगा, 3.26 प्रकाश वर्ष। ये कितना हो गया, एक पार्सेक में होता है कितना, समझने यहीं पे, एक पार्सेक में होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। लेकिन हम अभी जस्ट पढ़े कि एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है ना, एक प्रकाश वर्ष में कितना होता है, कितना पढ़े अभी बताओ, 1.46 गुना 10 के पावर 15 ना, 10 के पावर 15 मीटर, यही पढ़े ना। तो बताओ कि एक तो यहां लिखा हुआ 3.26 और प्रकाश वर्ष के लिए इतना लगाएंगे नहीं लगाएंगे, दिमाग लगाइएगा। एक पार्सेक लिखे हैं तो यहां देखिए समझिए कि 3.26 तो होगा ही होगा, ये होगा, लेकिन एक प्रकाश वर्ष के लिए यहां गुना किससे करेंगे, 1.46 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर, करेंगे कि नहीं करेंगे गुना, बस समझ आ रहा है। एक में इतना होता है, अगर बोले कि एक गो आम के दाम 5 रुपया, तो 3 गो आम के दाम 15 का किए, गुना किए ना। तो एक पार्सेक में 1.46 इंटू 10 टू दी पावर 15 मीटर, तो 3.26 पार्सेक में, तो गुना कर देंगे। जब गुना करेंगे तो देखना, इसको जब गुना करेंगे तो कुछ बड़ा पावर होगा, तो बड़ा पावर बनाने के लिए क्या करते हैं आप, इसको गुना करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 4 से लगभग लगभग बेसी हो जाएगा, ठीक है। तो जब 4 से बेसी हो जाएगा तो इसको लिखेंगे हम क्या, कि 3.08 इंटू 10 टू दी पावर 16 मीटर, क्या लिखेंगे, 3.08 इंटू 10 टू दी पावर 16 मीटर। इसका ये किसका मान आएगा पता है, किसका मान आया, एक पार्सेक बराबर आया है ना। तो इसलिए इतना प्रकाश वर्ष लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको, 3.08 गुने 10 टू दी पावर 16 मीटर, ये भी लिख सकते हैं।
या तो एक पार्सेक में आप बोल सकते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष, या बोल सकते हैं एक पार्सेक में क्या बोल सकते हैं, मीटर में आपको 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर बोल सकते हैं। अगर किलोमीटर में चेंज करना होगा तो 3 जीरो को क्या करेंगे, हम कम कर लेंगे। तो क्या इतना बात समझ में आपको आया? कोई दिक्कत इतना नहीं ना? अब इसके बाद आपको बीमा पढ़ना है, ठीक है ना? तो बीमा तो बहुत सारा होता है, लेकिन बहुत सारे बीमा को जानने के लिए कुछ बातों को जानना पड़ता है। हम आपको बताए थे, उसी प्रकार बीमा में फिर से बताते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपको बीमा भी बहुत सारा है, कुछ कुछ बीमाओं को आपको बता देते हैं निकालना कैसे है। देखिए, ध्यान दीजिए। अब बीमा की बात करते हैं। बीमा यानी कि डायमेंशन, बीमा यानी कि डायमेंशन, है ना? डायमेंशन बीमा, इंग्लिश में डायमेंशन होता है, हिंदी में बीमा होता है। तो कुछ बात को समझिएगा। कहता है कि बीमा आप तब तक नहीं निकाल सकते हैं जब तक आपको उस चीज के बारे में जानकारी नहीं हो, उसकी परिभाषा की जानकारी नहीं हो, उसकी मात्रा की जानकारी नहीं हो, तब तक हम बीमा नहीं ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए कि आपको लिख दिए चाल, तो कहता है कि चाल की बीमा क्या होगी। तो सबसे पहले समझेंगे कि चाल बराबर होता क्या है। तो बोलते हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी कि दूरी बटा क्या होता है, समय होता है, ठीक है? अब आपको पता होना चाहिए कि जो 7 आपको आधारी राशि बताए, उसी में से कहीं ना कहीं आ रहा है, आ रहा है। तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस को, दूरी को किस में नापते हैं, लंबाई में नापते हैं, लंबाई में नापते हैं, है ना? तो जैसे ही बीमा निकालते तो बीमा में 3 चीजों को ध्यान रखना पड़ता है बड़ी बारीकी से। पहला पॉइंट क्या है आपका, लंबाई, ठीक है ना? लंबाई, लंबाई के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं लेंथ करते हैं, और लेंथ के लिए सिंबल क्या डालेंगे, हम एल डालेंगे, ठीक है? दूसरी बात क्या है आपका, समय, ठीक है ना? समय, समय को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, टाइम बोलते हैं, और टाइम के लिए सिंबल क्या डालेंगे, टी डालेंगे, ठीक है ना? तीसरा डालेंगे क्या हम, किलोग्राम, द्रव्यमान, ठीक है ना? द्रव्यमान, द्रव्यमान बोलेंगे, है ना? द्रव्यमान को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, ठीक है ना? तो मास को हम किससे लिखेंगे, पहला लेटर एम से लिखेंगे, ठीक है? तो ये 3 चीज, पहला क्या, एम एल टी, ठीक है? तो आपको 3 चीजों पर ध्यान देना है। पहला क्या, एम एल टी, इन 3 चीजों पर ध्यान देना है। आपका कोई भी बीमा होगा एकदम चुटकियों में निकलेगा। बस आपको इन 3 चीजों पर ध्यान देना है। अब कैसे निकलता है, बातों को समझिएगा ध्यान से, ठीक है? अब डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस एक प्रकार की क्या है, लंबाई है। तो लंबाई के लिए क्या लिख दें हम, यहाँ पे एल लिखेंगे, लिखेंगे। तो चलो आओ, यहाँ पे हम एल लिख दिया, बहुत अच्छा बात। अब समय है, तो समय के लिए क्या लिखेंगे बेटा, में हम टी लिखेंगे। तो आओ टी लिख दिए। अब देखो, जो चीज कभी भी नीचे में होता है तो उसको जब ऊपर ले जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पावर को माइनस में करते हैं। जैसे बात को समझिए कि अगर हम लिख दें यहाँ पे कि 1/x होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि x का पावर -1 होगा। कोई दिक्कत? जब पावर -1 होता है तो इसको x इनवर्स भी बोल सकते हैं हम, ऊपर जाएगा तो। ठीक है सर, यहाँ ये ध्यान दीजिए आप। यहाँ तो यहाँ क्या लिखेंगे, एल तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन टी के पावर क्या लिखेंगे, -1 लिख देंगे। और यही क्या हो जाएगा, आपका बीमा हो जाएगा। किसका बीमा हो जाएगा, आपका दूरी का बीमा, चाल का बीमा हो जाएगा, ठीक है? ये चाल का बीमा हो जाएगा। लेकिन इसके साथ एक और काम कर सकते हैं, या तो आप ऐसे लिख दो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे कि सर मेरे पास तो मास पता ही नहीं है, तो एम एल टी आपको लिखने के लिए बोले, किस चीज को आपको उतार देना यहाँ पे। लेकिन देखिए आपके पास मास कहीं है, इसमें नहीं है, तो मास को क्या लगा देंगे, 0। लेंथ है आपके पास, है, तो एक लिखेंगे नहीं प्लस वाले को, क्योंकि एक छिपा हुआ रहता है, ठीक है ना? और टाइम आपके पास है, तो टाइम है बाई में, यानी कि इनवर्स में जाएगा, तो यह क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो आपको क्या हो गया, m0l1t -1 बन गई, नहीं बन गया बीमा, ठीक है? कुछ चीजों को और 2-3 चीजों को बताएंगे, पूरा को नहीं डिफाइन कर सकते हैं, 2-3 चीजों को बताएंगे, बाकी आप लोग खुद से करके आके दिखाइएगा, बनेगा, उसके बाद हम बनाएंगे, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए। दूसरी बार आपको क्या लिख सकते हैं, वेग। तो वेग भी इसी प्रकार का होता है, वेग और चाल, वेग और चाल दोनों का बीमा क्या होता है, सेम ही होता है, एक ही होता है। उसके बाद हम चलते हैं त्वरण के ऊपर कार्य करते हैं, ठीक है ना? त्वरण, त्वरण समझते हैं ना? त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहा जाता है। और त्वरण किसे कहते हैं, तो कहते हैं कि सर वेग में परिवर्तन की दर को, है ना, वेग में परिवर्तन की दर को किसके साथ परिवर्तन होना चाहिए, समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे, हम त्वरण बोलेंगे। अब आइए ध्यान दीजिए। अब वेग तो है, तो वेग के लिए मात्रक क्या होता है, पता है ना आपको? यही सेम चीज होता है, क्योंकि दोनों का मात्रक क्या है, सेम ही है ना? तो वेग के लिए क्या लिखेंगे हम, वेग बराबर क्या होता है, तो वेग बराबर बोलेंगे सर कि डिस्टेंस बटा टाइम होता है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट बटा
वेग क्या है, सदिश राशि है ना, तो वेग में क्या होता है कि विस्थापन बटा समय लिखते हैं। आइए ध्यान दीजिए, तो विस्थापन लिख देते हैं, समझिएगा समझाने के लिए, विस्थापन और बटा क्या, समय, समय लिखेंगे। लेकिन याद रखिए यहां तो समय लिखे, लेकिन ऑलरेडी पहले से बटा में एक और समय है, ये तो हम वेग के लिए लिखे, लेकिन इसके लिए बटा में एक और समय है, तो क्या लिखेंगे, गुना समय लिख सकते हैं। बोले हाँ सर समय है। अब ध्यान दीजिए, विस्थापन एक प्रकार की क्या है, डिस्टेंस है, तो क्या लिखेंगे हम, एल लिखेंगे। विस्थापन दूरी है ना, दूरी यानी कि डिस्टेंस यानी कि लंबाई में, तो क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। एल लिख दिए, बटा टाइम कितना बार है, 2 बार, तो टी गुने टी लिखेंगे, यानी कि क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर लिखेंगे। कोई दिक्कत, अब दिक्कत नहीं है तो इतना बात को समझिए कि इसको क्या करेंगे हम, इसको लेकर चले जाएंगे ऊपर, तो क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे, एल यहां लिखेंगे एल, और यहां क्या लिखेंगे, टी माइनस का 2 लिखेंगे। और या इसको और क्या लिख सकते हैं कि मास सर क्या है आपको, 0 है, एल 1 है, और टी माइनस 2 लिख देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आया। चलिए एक बात और लेकर चलते हैं आपको बल की ओर, है ना, बल समझिएगा। बल बराबर क्या होता है, तो क्या होता है, मास द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी कि अब पढ़े ना न्यूटन का नियम कि बल बराबर पढ़े सर कि एम गुना ए, मास गुणे एक्सेलरेशन। तो मास को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान, इसको हिंदी में देखिए लिख के देखते हैं कि द्रव्यमान और गुणा क्या, त्वरण, गुणा क्या, त्वरण। तो द्रव्यमान के बारे में जब चर्चा करेंगे बाबू, तो द्रव्यमान को क्या लिखते हैं, मास लिखते हैं, मास है ना द्रव्यमान, तो मास के लिए क्या लिखेंगे हम, एम लिखेंगे। आ जाओ एम लिखते हैं, ठीक है, गुना लिख देंगे हम। आ जाओ त्वरण का देखो हम निकाले, अभी क्या निकाले त्वरण का, एल टी माइनस का 2 निकाले ना अभी जस्ट, तो यहां गुना में क्या लगा देंगे, त्वरण कहीं है ना, तो क्या लगा देंगे, एल और टी माइनस का क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। ठीक है, अब आपके पास मास कितना आया है, 1 आया है, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए यहां क्या लिख देंगे हम, इस तरह से लिख देंगे यहां कि एम एल टी माइनस का 2। क्या बात सही है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत बनाने में, कोई दिक्कत नहीं बनाने में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। एक और आपका घनत्व होता है, घनत्व समझते हैं, डेंसिटी। तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। आओ देखो, ये लास्ट बताएंगे आपको घनत्व, इसके बाद खुद से कुछ करना है, उसके बाद नहीं आया तो हमसे पूछना है, ठीक है ना, सारा चीज मास्टर के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, कभी कभी अपलोड करना चाहिए। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा क्या होता है, आयतन, याद रखिएगा, आयतन, ठीक है ना, यानी कि मास बटा वॉल्यूम, आयतन क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं, और घनत्व क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। अब द्रव्यमान के लिए देखो, द्रव्यमान के लिए क्या लिखेंगे, मास, है ना, मास लिखेंगे, यानी कि एम लिखेंगे, कोई दिक्कत। आयतन में क्या होता है, किसी चीज का नापते हैं तो मीटर क्यों होता है, मीटर क्यों होगा ना, यानी कि लेंथ को कितना बार गुना किया होगा, 3 बार, नहीं किया होगा, तो यहां क्या लिखेंगे बताओ, बटा में एल के पावर 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 बार गुना किया, किसका 3 बार गुना किया, लेंथ का गुना किया है, तब ना आया मीटर क्यू, मीटर गुने मीटर गुने मीटर, 3 बार मीटर क्यू। अब इसको ऊपर लेके चलेगा तो क्या हो जाएगा, एम तो होगा और एल कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तो क्या आपके पास टी है, नहीं टी है तो आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो गया, एम और एल के पावर माइनस 3 हो जाएगा। ये बात समझ में आया, ये बात समझ में आ गया। तो आपको हम बता दिए हैं कहां तक, बीमा तक बता दिए हैं, कुछ और चीज छोटा छोटा है जिसको और बात को समझ लीजिए, छोटा और चीज है जिसको समझिएगा। ये आपको बीमा तक कंफर्म हो गया, यानी कि मात्रक में पूरा आपको पढ़ा दिया, लूसेंट पलट के देख सकते हैं। अब आपको पढ़ाने जाएगा तो मोशन पढ़ाएंगे, मोशन का हिंदी क्या होता है, गति होता है। हम गति समझेंगे, गति कितने प्रकार के होते हैं, है ना, कौन कौन से गति होते हैं, दोलनी गति आता है, हिलानी गति आती है, चलनी गति आती है ना, बहुत सारी गति आता है, झूला वाला गति होता है ना, पेंडुलम वाला गति होता है ना, ये सब गति पढ़ना है, आवर्तकाल वाला होता है, सब डिपेंड करता है, तो हम सब बताएंगे आपको। एक थोड़ा सा बात बता देते हैं आपको, सीजीएस पत्ती वाला जब बात किए थे तो थोड़ा सीजीएस देख लेते हैं, ठीक है ना, सीजीएस, बाकी को बात बताएंगे। सीजीएस मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। आप कोई भी पत्ती देखिएगा, चाहे एमकेएस देखिए, चाहे एफपीएस देखिए, चाहे सीजीएस देखिए, कोई भी देखिए पत्ती आप, सब में सेकंड कॉमन होता है, ठीक है। तो इसमें जब हम बल को लेकर चलेंगे, क्या करेंगे, बल, ठीक है ना, तो बल, तो बल का जो मात्रक होगा ना, मात्रक, उसको क्या बोलेंगे पता है,
इसको बोलेंगे हम, बल का मात्रक को बोलते हैं डाइन। क्या बोलते हैं? डाइन। याद रखिएगा, सीजीएस पत्ती में बल के मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। कौन डाइन? महावीर जब नाम सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, ये वाला डाइन। तो ठीक है ना, ये डाइन होता है। लेकिन अगर इसको पूछे कि बल का एसआई क्या होता है, तो क्या बोलेंगे? न्यूटन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? न्यूटन। और न्यूटन को एन से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए कि जो सीजीएस है और एसआई है, दोनों को कंपेयर कर तो क्या होगा? तो कंपेयर करने पर क्या निकलता है कि सर 1 न्यूटन है ना, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? तो 10 के पावर 5 डाइन होता है। कितना होता है? 10 के पावर 5 डाइन होता है। होता है कि नहीं होता है? अब इसी चीज को अगर हम चेंज करना चाहें, देखो कैसे कैसे हम चेंज करके बना सकते हैं इसको, थोड़ा समझना बात को। इसको अगर हम चेंज करना चाहें, अब वो एग्जामिनर स्मार्ट हो गया है, उल्टा पुल्टा पूछ देगा कि 1 डाइन में कितना न्यूटन होता है। तो देखो ध्यान देना, इस वाले चीज को इधर लाओगे ना आप, तो इधर लाओगे तो बट्टा में डालोगे ना। देखो समझना ध्यान से, तो इधर क्या लिखा हुआ है? 1 न्यूटन लिखा हुआ है। चलो 1 न्यूटन तो छोड़ ही देते हैं हम। अब इसको देखो, यहां गुना में, तो इधर कहां? भागा में। तो क्या लिख सकते हैं? 10 के पावर 5 डाइन लिख सकते हैं क्या? डाइन नहीं लिखेंगे क्योंकि डाइन में पूछा ही है, तो यहां छोड़ दो। और एक तो छुपा हुआ होगा यहां पे, तो क्या लिखेंगे हम? डाइन लिखेंगे। यानी कि पूछे कि 1 डाइन में कितना होगा। अब जो चीज बट्टा में है ऊपर जाएगा तो किस में जाएगा? माइनस में जाएगा, जाएगा ना। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम, कि इसको लिखेंगे हम कि 1 डाइन में कितना न्यूटन, तो बोलेंगे ऊपर जाएगा, यानी कि 10 के पावर -5, और क्या लिखेंगे? न्यूटन बराबर कितना हो जाएगा? 1 डाइन। तो इस बात को याद रखिएगा कि जब पूछे कि 1 डाइन में कितना न्यूटन होता है, तो 10 के पावर -5 न्यूटन होता है। लेकिन पूछे कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो 10 के पावर 5 डाइन होता है। कोई दिक्कत? आइए एक छोटा सा और पार्ट, बोले छोटा छोटा कहा कि कितना बड़ा कर दिए, है ना। एक आपको बता देते हैं, जो होता है आपका कार्य वाला, कार्य का है ना, कार्य, कार्य का सीजीएस पत्ती में मात्रक क्या होता है? क्या होता है पता है? जीरो। जूल होगा, क्या होगा? सीजीएस में क्या होगा? कार्य का मात्रक अर्ग होगा। क्या होगा? अर्ग, याद रखना। अर्ग होगा किसमें? ये सीजीएस में। सीजीएस में क्या होगा? अर्ग होगा। लेकिन कार्य का मात्रक एसआई में अगर पूछ देना, तब क्या होगा? आपको बोलेंगे जूल होगा। ये होता है। अगर एसआई यूनिट में पूछे, इंटरनेशनल सिस्टम में पूछे, तो कार्य का मतलब क्या होता है? जूल। और लेकिन सीजीएस में पूछे तो क्या होगा? आपका अर्ग होगा। ठीक हो ना। तो अब बात समझिएगा कि 1 जूल में कितना अर्ग होता है। 1 जूल में कितना अर्ग होता है? तो 10 के पावर 7 अर्ग होता है। कितना होता है? 10 के पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल में 10 के पावर 7 अर्ग। तो ठीक उसी प्रकार बनाएंगे कि 1 अर्ग में कितना जूल होगा, तो 10 के पावर -7 जूल होगा। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत ना, बोलो नहीं दिक्कत। चलो, कोई दिक्कत परेशानी तबाही नहीं ना। तो यहां होता है, जो मात्रक वाला चैप्टर था वो पूरा का पूरा खत्म हो गया आपको, मात्रक वाला। अब बोलोगे सर व्युत्पन्न राशि आप नहीं बताए, छोड़ दिए। व्युत्पन्न राशि नहीं बताए, त्वरण पढ़ रहे हो? त्वरण, त्वरण का मात्रक क्या होता है? चाल पढ़े ना भी, चाल। और ध्यान दो, व्युत्पन्न राशि नहीं बताया, कैसे बता दिए, बस ध्यान देना है आपको। जैसे कि हम पढ़े क्या अभी, चाल पढ़े, वेग पढ़े, ठीक है ना। वेग पढ़े, तो वेग बराबर क्या पढ़े हम? विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय, ठीक है, समय। अब यही बात को समझना है आपको। विस्थापन यानी कि एक प्रकार की दूरी है, तो इसको किस में लिखेंगे? हम मीटर में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मीटर। और समय को क्या लिखेंगे? सेकंड। तो क्या हो जाएगा? ये मीटर प्रति सेकंड। तो ये कैसा राशि है? ये ड्राइव्ड राशि है, व्युत्पन्न राशि है। राशियों को राशियों से मिलाकर बनाया गया है। कैसे? स्वतंत्र राशि में क्या लंबाई आता था? लंबाई आता था, जिसको किस में बनाए थे हम? मीटर में बनाए थे। क्या स्वतंत्र में सेकंड समय आता था, जिसको क्या बनाए थे हम? सेकंड में बनाए थे। तो ये स्वतंत्र वाला दो को मिलाया, एगो किसको मिलाया? एगो लंबाई को मिलाया, एगो समय को मिलाया, और दोनों को मिला के और एगो नया मात्रक बनाया, जिसको कुछ बोला मीटर प्रति सेकंड कह दिया। लेकिन मीटर क्या है? आधारीय में क्या है ना। सेकंड कहां क्या है? आधारी में क्या है?
तो दोनों उसी में क्या है, लेकिन नया बना दिया, तो नया बने इसको क्या बोलेंगे हम, डिराइव्ड राशि, यानी क्या बोलेंगे इसको, व्युत्पन्न राशि, उसी राशि से बन गया। ठीक है नहीं। अब जैसे बल देखो, बल का तो एक पढ़ लिए न्यूटन, और बल का मात्रा कुछ होगा, हम पढ़े कि सर ए में ए होता है मास गुना एक्सेलरेशन, तो मास को किस में नापते हैं, तो बोले सर केजी में नापते हैं, है ना। और त्वरण को किस में नापते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में नापते हैं, नापते कि नहीं नापते हैं। तो इसका क्या होगा बल का आपका, कि केजी और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किसका मात्रक है आपका, बल का मात्रक है। ये बात समझ आया। तो ये भी मात्रक ही है, लेकिन कैसा है ये, स्वतंत्र है कि व्युत्पन्न है, व्युत्पन्न है ना। इसमें देखो क्या क्या मिलाया हुआ है, द्रव्यमान मिलाया हुआ है, लेंथ मिलाया हुआ, लंबाई मिलाया हुआ है, और क्या मिलाया हुआ है, समय मिलाया हुआ है। इन तीनों को मिलाकर बनाया गया है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, व्युत्पन्न राशि बोलेंगे। आप समझ आ गया बात, तो पूरा का पूरा क्लियर हो गया। इसके बाद आगे चैप्टर पढ़ना है, मोशन पढ़ना है। मोशन का मतलब क्या होता है, गति होता है ना, MOTION, मोशन का मतलब होता है गति, और इस गति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। ठीक है, और बड़ी अच्छा, आप लोग को समझ में आया जी, कोई दिक्कत ना, बोले बोले थक गली लिखी लिखाई, एक आध घंटा खींचेगा कहो कि एक दिन ज्यादा खाने से दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो आप सभी साथियों को बताना चाहते हैं कि यदि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं और अच्छा पढ़ना चाहते हैं, लूसेंट के पूरा जीके को समझना चाहते हैं, चाहे वो साइंस हो चाहे वो आर्ट्स हो, तो एक बार हमसे जरूर संपर्क करें, आप पढ़कर देख सकते हैं। ठीक है ना। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।